डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का H-1B मॉडर्नाइजेशन फाइनल रूल 17 जनवरी 2025 से लागू हो रहा है। इसका मेन मकसद है फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करना और उसके प्रोसेस को आसान बनाना और जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो आज इस वीडियो के जरिए हम यही जानेंगे कि H-1B वीजा का जो मॉडर्नाइजेशन है उसके जरिए मेन चेंजेस क्या होने वाले हैं और किस तरह के अपडेट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है फॉर्म I-129 अपडेट। अगर आप H-1B वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म I-129 को अब अपडेट किया गया है, जो 17 जनवरी से मैंडेटरी हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स को ये नया फॉर्म यूज करना होगा। पुराना फॉर्म अगर आप भरते हैं, पुराने फॉर्म के जरिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन का जो अपडेट है वो 17 जनवरी से लागू हो जाएगा, यानी कि अब क्राइटेरिया पूरी तरह से क्लियर होगी। अब जॉब के लिए जो डिग्री और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनका लिंक क्लियर किया गया है, यानी कि एम्प्लॉयर्स को अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से स्पेसिफिक डिग्री और कौन से स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट रिसर्च एंटिटीज हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इन एजेंसीज को एनुअल कैप से छुटकारा मिल गया है। मतलब इसका ये है कि उनके लिए अब H-1B वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अपडेट है वो स्टूडेंट वीजा को लेकर भी है। F1 स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया जाएगा 17 जनवरी से। F1 वीजा होल्डर्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांजिशन थोड़ा आसान हो गया है। उन्हें कम डिस्ट्रप्शंस का सामना करना पड़ेगा और वो आसानी से H-1B वीजा के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन के जरिए जो इस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग है उसे भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया है। H-1B वीजा प्रोसेस को एफिशिएंट और फास्टर बनाया गया है ताकि एम्प्लॉयर्स को जल्दी रिजल्ट मिल सके और जो उनका वीजा है वो जल्दी अप्रूव हो सके। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं वो भी एलिजिबल होंगे। जो लोग अपनी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखते हैं वो भी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ साथ H-1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम की इंटीग्रिटी है उसे भी बरकरार रखा जाएगा। अब USCIS को इंस्पेक्शंस करने और पेनल्टीज इंपोज करने की अथॉरिटी मिल गई है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही H-1B वीजा कैप और लॉटरी के बारे में भी अपडेट मिला है, यानी कि जो एनुअल कैप है वो अभी भी है और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर आप H-1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। 2026 सीजन के लिए कैप रजिस्ट्रेशन मार्च 2025 में ओपन होगा और USCIS उस टाइम से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेगा। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है उसके जरिए कई सारे चेंजेस H-1B वीजा प्रोग्राम में किया जाएगा और उन चेंजेस की वजह से जो H-1B वीजा का प्रोसेस है वो एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा और जितने भी हर्डल्स आते हैं एम्प्लॉयर्स के रास्ते में या फिर एम्प्लॉयज के लिए उन सभी को कम करने की कोशिश भी की जाएगी। यानी कि अब H-1B वीजा लेना आसान हो जाएगा 17 जनवरी के बाद। ये जो रिफॉर्म्स हैं वो US वर्कर्स के लिए अब अपॉर्चुनिटीज को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे और जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम भी बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, नॉलेज में आपकी इजाफा हुआ और आपको लगता है कि ऐसी मुझे वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech।